बैठक जी, कहा जाता है कि 4 स्थानों में श्रीनाथ जी के बैठक जी। सबसे पहला श्याम ढाक पर श्रीनाथ जी के बैठक जी विद्यमान है, जहां श्री जी ने विराज कर कुछ विशेष लीलाएं की हो, वो बैठक जी रूप से प्रसिद्ध है। तो श्याम ढाक आज भी पुछरी के बाग में गिरिराज जी में जाओ, जब भी यात्रा होती है तब लगभग वहां श्याम ढाक पर तो सब जाते ही हैं। और वहां आज भी कदम्ब के वृक्ष भी, उसके पत्ते उगते हैं तो दोने की तरह होते हैं, उसमें खड्डा होता है और उसे दोना कदम कहा जाता है। उसके पत्ते भी, क्योंकि वृक्ष भी वैष्णव है, ब्रजभक्त है, इसलिए वृक्ष भी सेवा करते हैं, क्योंकि श्याम ढाक पर ठाकुर जी ने छाक लीला की। आने पात बनाए दोना, दिए सबन को बांट, और जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी हथेली चाट, आज दधी तो। श्याम ढाक पर प्रभु पधारे, सभी सखांसो कहीं सब घर घर तो छाक लेके आई हो। मध्य में विराजे हमारे श्री जी, आसपास बैठ गए बार और सब अपनी टोकरी खोलवे लगे। अरे लालन मेरी भैया पेड़ो बड़ा सुंदर बनावे, पेड़ा आरो। अरे मीठो मीठो कहां तक खाएगो, मेरी भैया फीको बड़ो सुंदर बनावे, ये आरो। अरे खाली फीको कहां तक खाएगो, मेरी भैया संधाना बड़े सुंदर बनावे, संधाना की आरो। और ठाकुर जी यहाँ विराज कर सबकी छाक आरोगी, इसलिए ये स्थान में श्रीनाथ जी की बैठक जी मानी जाती है। तो आपने विराज कर भक्तों पर कृपा। तो एक स्थान श्याम ढाक का, आज भी वहां वृक्ष दोना कदम उगते हैं, वह पत्ते भी दोने की तरह होते। दूसरी एक बैठक जी श्री जी की प्रसिद्ध है, और वह है गुलाल कुंड पर। होरी खेल का नाम आते ही लोगों के चेहरे से खिल जाते हैं। ये खेल ऐसा है जो खिला देता है। खेल के दिन ठाकुर जी ने सभी ब्रज भक्तों को बुलाए गुलाल कुंड पर, और आज भी जब लीली परिक्रमा आदि होती है तब वहां बड़ा भारी खेल, गौरी खेल का मनोरथ होता है। क्योंकि ब्रज में तो षट ऋतु सदा है, ब्रज जाओ ने फिर ऋतुओं की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। वहां तो खट ऋतु रहत सदा, वहां तो जो स्थान पर ठाकुर जी ने जो लीला की उसके ही मनोरथ की प्रधानता है, क्योंकि वहां वही ऋतु चलती है सदा। गुलाल कुंड पर जाओ तो वहां सदा बसंत ऋतु, सुनेरा की कदम खंडी आदि में जाओ तो वहां सदा वर्षा ऋतु, वहां सदा ठाकुर जी झूलते। इसलिए ब्रज में जाओ तो ऋतुओं की प्रतीक्षा मत करना, वहां तो सभी ऋतुएं सखी बनकर प्रभु की सेवा में आ जाती। तो गुलाल कुंड पर प्रभु ने होरी खेल का मनोरथ किया, ब्रज भक्तों के साथ खेल खेले। लाल गोपाल गुलाल हमारी आखिन में जिन डारो। ठाकुर जी कमर पर हो कसकर पट्टा बांध लेते हैं और 2 झोली गुलाल की लटका लेते हैं, एक में अबीर होता है, एक में गुलाल होता है, और फिर दोनों में से मुट्ठी भरकर भागते हैं ब्रज भक्तों के ऊपर और जाकर जोर से फेंकते। गोपियों कहती है प्रभु रंगो लाल डालो, पर आंखों में क्यों डालते हो? प्रभु ने कहा क्या दिक्कत है? अरे आंखों में जाएगा तो आंखें बंद हो जाएंगी और इतनी समय तक आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो आप दर्शन बिना कैसे रहेंगे? प्रभु के मैं तो आंखों में ही डालूंगा, पूरे साल आप मेरे दर्शन करते हो, पर 40 दिन आपके नेत्र बंद हो तो मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। कहा जाता है, और जो गए हो गुलाल कुंड पे पता है, वहां की रज भी अभी तक गुलाबी। कहा जाता है प्रभु ने इतना भारी खेल किया कि आज तक उसकी मिट्टी में प्रभु का खिलाया हुआ गुलाल मिला हुआ है। कहा जाता है उस कुंड का जल भी गुलाबी रंग का, क्योंकि ऐसा गुलाल घुला। और फिर तो एक एक सखा को उठा कर कुंड में ऐसा खेल। होरी खेल की भी कितनी कितनी लीलाएं हैं हमारे यहाँ वर्णित है, कैसे कैसे प्रकार से प्रभु खेलते हैं, अनेक प्रकार की वर्णन होरी खेल के किए गए। तीसरी बैठक श्रीनाथ जी बाबा की है टोंडका घना में, जो अपन ने लीला का दर्शन किया था। और प्रभु पधारे हैं टोंड के घने में, और वहां कृपा किए कुंभनदास पर, चतुरा नागा के मन के मनोरथ श्रीनाथ जी बाबा ने पूर्ण किए, कंटकोला तेरस, और तब प्रभु को आरोग आया। और चौथी बैठक जी है रासोली में। तो ब्रज में ये 4 बैठक श्रीनाथ जी बाबा की प्रसिद्ध है। प्रभु ने यहाँ रासोली में रास कुंड है, रास चौतरा है, और प्रभु ने वहां रास का दान ब्रज भक्तों को किया। तो जिस प्रकार से 4 बैठक हैं, वैसे ही 12 चरण चौकी हैं श्रीनाथ जी बाबा कि जब ब्रज से प्रभु पधारे और वहां से मेवाड़ जो रास्ते होते होते पधारे, और जहां जहां लंबे समय तक
प्रभु ने मुकाम किया, विविध प्रकार की लीलाएं की, वो स्थान चरण चौकी के नाम से प्रसिद्ध है। गोपालपुर जतिपुरा ये प्रथम चरण चौकी है कि जहां पूर्णमल क्षत्रिय ने मंदिर बनवाया और श्रीनाथ जी बाबा विराजे। दूसरा मथुरा, जहां सतघरा में ठाकुर जी पधारे गिरधर जी के मनोरथ पूर्ण करने, वो भी चरित्र में आगे अपन दर्शन करेंगे। तीसरा आगरा में कि जब गिरिराज जी से पधारना शुरू किया तो कहा जाता है कि पहला मुकाम आगरा में किया और वहां श्रीनाथ जी बाबा अन्नकूट आरोग्य, तो वहां की चरण चौकी प्रसिद्ध है। चौथी चरण चौकी है कृष्णपुरी में, पांचवी चरण ग्वालियर में, पांचवी कृष्णपुरी में, छठी चरण चौकी कोटा बूंदी में, कोटा जहां चरण चौकी विद्यमान है। सातवीं चरण चौकी किशनगढ़ में विराजमान है, जहां महाप्रभु जी का चित्र जी मूल विराजमान है। आठवीं चरण चौकी चापासैनी में जोधपुर के पास, वहां श्रीनाथ जी बाबा विराजे, वहां भी अन्नकूट आदि की भावना बताई गई। आगे सिंहाड़ में, नाथद्वारा में, उदयपुर में और घसियाड़ में, ये 12 चरण चौकियां प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी बाबा की। और कहा जाता है कि वहां आज भी श्री जी विराजमान ही है, क्योंकि प्रभु की लीलाएं नित्य हैं। पुष्टि मार्ग का एक सिद्धांत स्पष्ट रूप से समझ लो, और वो है नित्य लीलावाद का सिद्धांत, कि प्रभु का नाम रूप गुण लीला धाम ये सब ही नित्य है। नित्य मीन्स इटर्नल, शाश्वत है। जैसे प्रभु शाश्वत है वैसे प्रभु की लीलाएं भी शाश्वत है। એટલે કે ઠાકોરજીએ જે જગ્યાએ જે લીલા કરી હોય એ જગ્યા પર એ લીલા અખંડ રૂપે ચાલે છે। उस स्थान पर वह लीला नित्य है, शाश्वत है। मतलब भगवत लीलाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भावात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास भूतकाल होता है, भगवान इतिहास नहीं, भगवान शाश्वत है। એમ કહેવાય કે ભગવાન આટલા વર્ષો પહેલા હતા, ના, એ તો છે જ, वो तो अखंड है, शाश्वत है, इटर्नल है। तो जहां जहां जो जो, इसीलिए हमारे यहां सेवा क्रम में भी है, जो तिथि पे प्रभु ने जो जो लीलाएं की उसको सेवा क्रम में दोहराया जाता है। अरे पाटोत्सव होय આપણો થયો હોય તો એ દિવસે પાછો મનાવીએ। આપણે ત્યાં તો ક્રમ એ સુદ્ધા જે દિવસે 56 ભોગ પણ તમે આરોગાયો હોય એનો ઉત્સવ પાછો દરેક વર્ષે એ દિવસે વિશેષ રૂપે ઉજવાય। जैसे श्री जी में भी 7 स्वरूप आदि का मनोरथ, ये मनोरथ, वो मनोरथ, जो प्राचीन समय में भी मनोरथ किए गए वो सभी मनोरथों को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन वह मनोरथ पुनः प्रभु करते हैं, वह लीला पुनः करते हैं। मनोरथ थई गयो एम ना कहेवाय, मनोरथ तो थता ज है। मतलब हमारे यहां ये माना जाता है, और शास्त्रों का विधान है नित्य लीलावान, ये सभी लीलाएं शाश्वत है। ब्रज में भी जो जो स्थानों में ठाकुर जी ने जो जो लीलाएं की हैं वह सभी लीलाएं आज भी चल रही है। जो अजब कोरीबाई के साथ चौपाट श्री जी बाबा खेलते तो आज भी चौपाट धरी जाती है, और आज भी ठाकुर जी अजब के साथ खेलते हैं। जो ताज बीबी के साथ श्रीनाथ जी बाबा शतरंज खेलते तो आज भी श्री जी के साथ खंडपाठ में शतरंज बिछाई जाती, सेवा क्रम में आता, आज भी खेलते, आज भी वो लीला होती। तो ये सब लीलाएं शाश्वत हैं। जो जो प्रभु को भोग आरोगाया गया, जो जो मनोरथ किए गए, उस दिन को पुनः पुनः मनाया जाता है। प्रति वर्ष उस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। टिप्पणी में सेवा क्रम में उसको लिखा जाता है, और इसीलिए तो सब सेवा क्रम अलग अलग बने हैं अपने, कि आ घરની રીત, પેલા ઘરની રીત, આ બધું જુદું કરવા માટે નથી, પણ જે જે સ્વરૂપો સાથે જે જે મનોરથો થયા, જે જે ઉત્સવો ઉજવાયા, એ ઉત્સવને કાયમ માટે એ રીતે ઉજવવામાં આવે છે, અને એટલા માટે આ જુદા જુદા ક્રમ બને છે। એ જુદાપણું નથી, એ એની વિશિષ્ટતા છે। યુનિકનેસને ભાગલા કે જુદાપણ નહીં ગણવાય, એની યુનિકતા છે, એક વિશેષતા છે, वह उसकी विशेषता है, वह उसका आनंद है। पर अमे जुदा, अमारो क्रम जुदो, आ जुदा पाड़वा माटे नहीं। लोग उत्तम बातों को भी कैसे अलग ढंग से स्वीकारते हैं, तो ये विशेषता है श्री जी की लीला। तो जैसे चरण चौकी की चर्चा आई,
अब श्रीनाथ जी के गुणगान करने जाओ तो अनेक विध प्रसंग, जैसे श्रीनाथ जी के हरिराय महाप्रभु जी ने चरणारविंद की भी भावनाएं बताई। जो 16 चिन्ह है तो बने तो जा समय रहा तो देखे, नहीं तो कल देखेंगे। आपने क्या उतावल से, अभी कल का दिन भी बाकी है। तो श्री जी के चरण चिन्ह की भावना, क्योंकि तो श्रीनाथ जी का गुणगान करने में एकत्रित हुए हैं, तो सभी जब लीलाएं देख रहे हैं, भाव भावनाएं देख रहे हैं, स्वरूप की भावना देखी, पीठिका की भावना देखी, वैसे ही हरिराय जी ने चरण की भी भावना बताई। जब तुमने हम कहो कि श्रीनाथ जी ना चरण नु स्मरण करो तो हम आंख बंद करीने તમે શું વિચારો? પ્રશ્ન કરું છું, તમે શું વિચારો આમ આંખ બંધ કરી? तो ये चिन्हों की भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि श्री जी के चरणारविंद के एक एक चिन्हों का जब आप स्मरण करते हो तब वह चिन्ह विशेष रूप से आपको फलदान करते हैं। तो दोनों प्रकार के चरण चिन्ह की भावनाएं बताई गई, दक्षिण चरण और वाम चरण। एक में 9 चिन्ह है दक्षिण चरण में, और वाम चरण में 7 चिन्ह है। तो वैसे 16 चिन्हों की भावना हरिराय जी ने बताई। श्रीनाथ जी बाबा का तो चरण भी कैसे अलौकिक है, तो उसकी भी चर्चा हमारे यहां की गई। जैसे चरणारविंद की जो भावना का दर्शन करें संक्षिप्त में, तो श्री जी के चरण में अनेक चिन्ह हैं। जैसे कंदरा के चिन्हों की हमने चर्चा की, वैसे ही विशेष महत्ता चरणारविंद के चिन्हों की भी बताई गई है। वैसे तो जब दर्शन करते हैं तब सबसे पहले दूर से श्री जी के नखचंद्र का दर्शन करना चाहिए। वाम चरण, दक्षिण चरण, तो वाम चरण पुष्टि चरण है, दक्षिण जमणो चरण मर्यादा चरण है, एनी पण भावना बताई। 10 नखचंद्र वो 10 प्रकार की भक्ति है। श्री वल्लभ नखचंद्र छटाबिन सब जग मां जंधे। प्रकाश कहां है? तो चरणारविंद के नखचंद्र का दर्शन करो। तो पहले दर्शन चरण के होते हैं, फिर स्पर्श होता है। ડાબો જમણો ડાબો આ રીતે સ્પર્શ કરાય, એમના ચરણારવિંદની રજ લેતા હોય। નખચંદ્રના તો દર્શન થાય, नखाभूषण हमारे यहां धराए जाते हैं, क्योंकि उसका प्रकाश नेत्रों में पड़े तो जीवन भर का अज्ञान का नाश हो जाता है। अभी खेल के दिनों में और शीतकाल के दिनों में श्रीनाथ जी बाबा मोजाजी धारण किए होते हैं, तो भक्तों को तो ताप रहता है कि कब, पर यूं प्रकार में तो यूं आता है कि महावत सातम थी पछी मोजाजी आदि वड़ा था, एवो क्या क्या क्रम है, पर पछी जेवो शीतकाल ए प्रकारे क्रम चाले। तो नखचंद्र के दर्शन होते हैं। और खेल के दिनों में इसलिए चरणारविंद को ढक देते हैं। हमारे खेल के दिनों का क्रम ये रहता है कि जब खिलाओ तब चरणारविंद को ढक दो, क्योंकि जब चरण भक्त देखता है ना तो उसके अंदर दास भाव जग जाता है, और दास भाव जग जाएगा तो खिलाएगा कैसे प्रभु को? क्योंकि पछी तो नजर चरण माथी ऊंची ज नहीं जाए, क्योंकि दास की दृष्टि चरणारविंद से ऊपर नहीं जाती। रामायण में भी इसी कथा कहते हैं ना कि जब सीता जी का हरण हो गया तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ढूंढ रहे हैं सीता जी को, और एक एक आभूषण भगवान के हाथ में आ रहे, और आभूषण देखकर रामचंद्र जी पूछते हैं कि अरे लक्ष्मण, लगता है कि सीता जी के आभूषण। तब चूड़ी देखी, बीटी देखी, अनेक अनेक कुंडल देखे, और लक्ष्मण को पूछे तो कि प्रभु मुझे पता है। और जब पैर के पाजेब हाथ में आए, लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ये सीता जी के ही है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा मेरा तो आपके प्रति दास भाव है, और इसीलिए कभी चरण से दृष्टि मेरी ऊपर गई नहीं, इसलिए दूसरे श्रृंगार को मैं पहचानता ही कभी देखा ही नहीं, पर हाँ ये निश्चित पाजेब वो सीता जी की है, क्योंकि मेरा अखंड भाव आपके चरणारविंद में। ऐसे ऐसे एवो प्रसंग पण कहेवाय छे कि एक बार सीताजी ने रामचंद्र में होड़ थई कि आपना चरण सुंदर छे कि मारा? राम कहे कि मारा सुंदर छे, तो सीताजी के मारा सुंदर छे। कहूं कि निर्णय कौन करे? तो कि लक्ष्मण जी ने बोलाओ। लक्ष्मण जी आव्या ने कहूं सीताजी के, सीताजी कहवा लगे लक्ष्मण भैया अब आपको ही निर्णय देना कि चरण मारा सुंदर छे कि आना सुंदर छे। બંનેમાંથી चरण सुंदर વધારે કોના વધારે શોભે છે? લક્ષ્મણ जी મુંજાયા, જો આમ કહું તો આ નારાજ થાય, નામ ના કહું તો આ નારાજ। પણ લક્ષ્મણ जी પરમ ચતુર છે એટલે એમણે ઉત્તર આપતા કહ્યું આ ચરણથી આ ચરણ શોભે છે। સીધો અર્થ તો એ થાય આચરણથી ચરણ શોભે છે।
જેવો આચરણ કરો એનાથી ચરણ શોભે છે, પણ કહ્યું આ આચરણથી आचरण शोभे છે। अनेक विध उसके भी अर्थ है, पर मूल बात जो अपन कर रहे हैं, जो चरणारविंद की भावना, तो सबसे पहला चिन्ह जिसका स्मरण किया जाता है वह है दक्षिण चरण में जमणा चरण में रहेलू ध्वजानु चिन्ह। केवल श्रीनाथ जी ना मस्तक ऊपर ध्वजा छे एम नहीं, श्रीनाथ जी ना चरणारविंद में पण ध्वजा छे। और जब ध्वजा के चिन्ह का स्मरण जीव करता है तब वह निर्भय हो जाता है। ध्वजा जी निर्भयताનું દાન કરે છે, અભયતાનું દાન કરે છે। એને જગતમાં પછી કોઈનો ભય રહેતો નથી। જેમ ધ્વજા ફરકી જાય, જેમ પહેલાના સમયમાં રાજા જીતી જતો તો એનો ધ્વજ ફરક, અને જે હારી જતો એની ધ્વજા નીચે કરી દેતો, તેમ નિર્ભય અભયતાનું દાન। એટલે જીવનમાં ભયમાંથી મુક્ત થવું હોય તો કેવલ શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદનું સ્મરણ કરજો, નિર્ભય થઈ જશો। એ ધ્વજાનું સ્મરણ કરતા નિર્ભયતાનું દાન કરે। બીજું ચરણારવિંદનું ચિહ્ન એ અંકુશ છે। અંકુશ જેમ હાથીને કંટ્રોલમાં રાખવા, એને ચલાવવા માટે અંકુશ વપરાય, તો કહ્યું કે આ જીવોનું મન પણ મદમસ્ત હાથી જેવું છે। આ મન ક્યારે ક્યાં કરવટ બદલે કોઈને ખબર નથી, પણ જ્યારે શ્રીનાથજીના ચરણમાં રહેલા આ અંકુશના ચિહ્નનું સ્મરણ કરે તો શ્રીનાથજી બાવા એના મનરૂપી હાથીનો નિગ્રહ કરી દે છે। ત્રીજું ચિહ્ન એ કમલનું ચિહ્ન છે, અને ભક્તિ રૂપ જલમાં રહેલું આ કમલ, એના તો અનેક ભાવ બતાયા। એ હૃદય કમલ પ્રભુનું છે અથવા સમગ્ર વ્રજમંડળ છે। व्रज कमलाकार है, जो ब्रजमंडल है वो कमलाकार है, और ये कमल का भाव है। हृदय कमल है, भक्तों के हृदय कमल को चरणारविंद में रखते हैं। चौथुं चिन्ह वज्रનું છે, અને જેમ વજ્રથી મોટા મોટા પર્વતો તોડી નાખવામાં આવે એમ જ મોટા મોટા દુઃખના પહાડ જીવનમાં આવ્યા હોય, અને જ્યારે વજ્રનું સ્મરણ કરો તો ભગવાન એ દુઃખના પહાડને છેદી નાખે છે, ઉડાડી નાખે છે। આવા અનેક અનેક ચિહ્નોની ચર્ચા આગળ સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન છે, અને સ્વસ્તિક એ સર્વ મંગલકારક છે। જીવનમાં મંગલ પ્રસરાવે, એટલે શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદમાં રહેલા સ્વસ્તિકનું સ્મરણ કરો તો તમારું જીવનમાં મંગલ થાય, મંગલ રૂપ હરી છે, અમંગલનો નાશ થાય। આગળ અષ્ટકોણનું ચિહ્ન છે, એ અષ્ટવિધ ઐશ્વર્યનું દાન કરનારું છે। ત્યારે આ અષ્ટકોણના ચિહ્નનું સ્મરણ કરો ત્યારે તમને અષ્ટવિધ ઐશ્વર્ય મળે છે। જવનું ચિહ્ન છે, ધાનનો રાજા છે, અને પ્રભુના શરણે આવેલા જીવને ધન ધાન્યથી ભરી દે છે ઠાકોરજી। એને ક્યારે પણ જીવનમાં કોઈ પ્રકારનો અભાવ નથી આવતો। આગળ ઉર્ધ્વ રેખા કહી છે, ઉર્ધ્વ ગતિ કરાવે છે ઠાકોરજી। કહે મારી ચરણમાં રહેલી ઉર્ધ્વ રેખાનું જે સ્મરણ કરે એનું ક્યારે અધપતન થતું નથી, એની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય છે। અને નવમું ચિહ્ન એ કલશનું છે। એ કલશ હૃદયમાં રહેલા ભક્તિ રૂપી જલથી ભરેલું છે, અને જ્યારે એ કલશનું સ્મરણ કરે છે ત્યારે ભક્તિ રસથી ઠાકોરજી એના હૃદય કલશને ભરી દે છે। એ રસદાન કરનારું કળશ છે। એમ જ શ્રીનાથજીના ડાબા ચરણમાં, વામ ચરણમાં 7 પ્રકારના ચિહ્ન છે। જ્યારે એનું સ્મરણ કરવામાં આવે, પહેલું ચિહ્ન એ ગોસ્પદ છે, એટલે ગોપદ ગાયની ખુરી છે ચિહ્ન રૂપે। ત્રણેય લોકમાં પવિત્ર કરનારી ગાયો છે, ગાયોમાં સમસ્ત દેવતાઓનો વાસ છે। તો જ્યારે આ ગોપદનું ચિહ્ન તમે સ્મરણ કરો છો ત્યારે સમસ્ત દેવતાઓ આશીર્વાદ આપવા આવી જાય છે। જાંબુનું ચિહ્ન છે, અલૌકિક સંપત્તિનું ચિહ્ન છે, અલૌકિક સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થાય। મત્સ્યનું ચિહ્ન છે, મત્સ્ય એ ચંચળતા મનની છે, અને જ્યારે એનું સ્મરણ કરો ત્યારે ચંચળતા એ સ્થિરતામાં ફેરવાય છે, મન સ્થિર થઈ જાય છે ઠાકોરજીના ચરણોમાં। અનેક પ્રકારના ધનુષ્યનું જેમ ચિહ્ન છે, નમ્રતા તથા કાળનું પ્રતીક છે ધનુષ। ત્રિકોણનું ચિહ્ન છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, દ્વેષ, આ બધા અનેક પ્રકારના ખૂણાઓ આપણા જીવનમાં છે। ત્રિકોણનું સ્મરણ કરો તો પ્રભુ આ બધામાંથી મુક્ત કરી દે છે। અર્ધચંદ્ર છે, એ હરિના ચરણ ચિહ્નને જે ધારણ કરે છે મસ્તક પર શિવજી ચંદ્રમાને, એનું ચિહ્ન છે કે શિવજી પણ આ ચરણારવિંદને ધારણ કરે એવું મહાત્મ્ય ચરણારવિંદનું છે। અને 7મું ચિહ્ન એ આકાશનું છે, એ વ્યાપક છે આકાશ। પ્રભુ પણ વ્યાપક છે, ઘટઘટમાં વ્યાપેલા છે, અને એ વ્યાપકતાનો અનુભવ જીવને થાય છે। તો આમ ચરણ કમલ વંદો હરિરાઈ, ચરણ કમલની સેવા, ચરણ કમલનો સ્પર્શ, ચરણોદક, ચરણ રજ, ચરણ ગંધ, અનેક પ્રકારથી ચરણારવિંદનું સેવન કરવામાં આવે। ચરણારવિંદની સેવાના પણ અનેક પ્રકાર છે। ચરણ ગંધ, ચરણ રજ, ચરણોદક, ત્યારે કેસર સ્નાન, ચરણામૃત આદિ લઈએ। સેવાક્રમમાં પણ જ્યારે ચરણ સ્પર્શ કરીને ચરણોદક લેવામાં આવે છે।
એવા એવા પ્રકાર છે, ચરણ સ્પર્શનો પ્રકાર છે. તો ચરણારવિંદની સેવાના અનેક પ્રકાર આપણે ત્યાં કયા છે. તો આમ ચરણારવિંદની પણ ભાવના બતાવી. આપણે જે ગઈકાલે દર્શન કરી રહ્યા હતા અજબકોરીબાઈની કથાનું, અજબકોરીબાઈને વચન આપ્યું છે ત્યારે ત્યાં પધારીશ, પણ આટલો સમય વ્યતીત થવાનો. શ્રીનાથજી બાબા અનેકવિધ લીલાઓ કરે છે. દુર્ગાવતી રાણી મથુરામાં ગુસાઈજી માટે એના મનમાં મનોરથ થયો કે મારા ગુરુદેવ માટે, મારા ગુસાઈજી માટે એમનું ઘર હું સિદ્ધ કરું, સુંદર ઘર બનાવું કે જ્યાં આપના સમસ્ત લાલજી સાથે આપ નિવાસ કરો. આવો મનોરથ આ રાણીને આવ્યો અને એણે મથુરામાં સતઘરા બનાવ્યું કે સાથે લાલજી સાથે સ્વરૂપોને સાથે વિરાજી ભગવત સેવા કરીને આનંદથી ગુસાઈજી વિરાજી શકે. સતઘરા સુંદર સિદ્ધ થયું છે. બધા જ પરિવારના બધા સદસ્યોની સાથે ગુસાઈજી રહે છે. જો આપણે ત્યાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા નથી, ગુરુ પરંપરા પણ પારિવારિક વ્યવસ્થા છે, વંશ પરંપરા આદિ છે. એટલે તમારા ગોપાલદાસ 9મા આખ્યાનમાં એ પરિવારનું સ્મરણ કરે છે. કોઈ ગાદી પીઠનું સ્મરણ નથી કરતા, પણ ગોપાલદાસ કહે કે મારા માટે ગુસાઈજીનો પરિવાર એ મારું સર્વસ્વ છે, બાકી તો બધું બહારનું છે. શ્રી વલ્લભના પરિવારનું સ્મરણ કર્યું છે. અને આ પરિવાર સાથે બિરાજે એવો ભાવ, ગુસાઈજીનો ભાવ જુદા જુદા કરવાનો નતો, પણ બધા સાથે મળીને સેવા કરે એવો ભાવ. અને દુર્ગાવતી રાણીનો મનમાં મનોરથ કે એમનું ઘર હું સિદ્ધ કરું, અને સતઘરા નામથી એ ઘર સિદ્ધ થયું. મને લાગે છે કે હવે દરેક ગામમાં આવા સતઘરાઓની જરૂર છે. अब गामे गाम सतघराओं की आवश्यकता है कि जहां सब साथ में विराज सके, साथ में वैष्णव को आनंद दे पाए. આ ગુસાઈજીની વિચારધારા છે, આ એ સમયના વૈષ્ણવની વિચારધારા છે. गिरधर जी आदि सभी लालजी, बहुजी, बेटी जी साथ में विराज कर भगवत सेवा कर. गुसाईजी ગુજરાતમાં પરદેશ કરવા પધાર્યા છે અને ખેલના દિવસો આવ્યા. श्रीनाथ जी बाबा की सेवा में गिरधर जी पधारे और गिरधर जी जहां श्री जी की सेवा में पधारे और वापस पधार रहे थे, तब श्रीनाथ जी बाबा ने कही गिरधर, हाँ कहा है बाबा आज्ञा करो. अब तब श्रीनाथ जी बाबा ने कही कि मैंने सुन्यो है कि गुसाई जी काका जी को बड़ो सुंदर घर ब्रज मथुरा में बने हुए, सब बड़े प्रशंसा करे हैं और आनंद सु पूरो परिवार रहे हैं. अरे भूल क्यों गए, मैं भी परिवार को ही तो एक सदस्य हूं, मैं कोई अलग थोड़ी हूं, मैं भी गुसाई जी के परिवार को ही एक सदस्य हूं. गिरधर मुकु काका जी को घर देखवे आनो, मारे मथुरा सतघरा जोवा आવું છે, ત્યાં બિરાજવું છે. अरे बाबा आपके मन में मनोरथ है, जरूर पूरो करेंगे. अने गिरधरजी यतिजी कहेवाता, एटला बलवान, एटला तपस्वी कि ए समये गिरधरजी પોતાના ખભા ઉપર શ્રીનાથજી બાબાના અહીંયા બિરાજે છે સ્વરૂપને લઈ અને છેક ગિરિરાજજી પરથી મથુરા સુધી પધરાવી, એવી કૃપા. અને ત્યાં પધરાવીને ગયા અને જ્યાં સમાચાર મળ્યા ગુસાઈજીના સમગ્ર પરિવારને સાથે લાલજીઓને વહુજી બેટી શ્રીજી પધારી રહ્યા છે અને હરખ માતો નથી કોઈનો. અરે શ્રીનાથજી બાબા આપણા ઘરે પધારે, બધી જ તૈયારીઓ કરી છે, ઉતાવળમાં બધું જ ગોઠવ્યું છે, ખેલના દિવસો ચાલે છે અને શ્રીજીની બધી તૈયારીઓ કરી અને શ્રીનાથજી બાબાને પાટે પધરાવે. અને એટલા માટે એ દિવસ હતો મહાવદ સાતમ, જેને કહેવાય શ્રીનાથજીનો પાટોત્સવ. કે શ્રીનાથજી ગુસાઈજીના ઘરે આ દિવસે પાટ પધારે. એમ તો નવા મંદિરે બી પધારે. 5 પાટોત્સવો શ્રીનાથજીના પ્રસિદ્ધ છે, મુખ્ય 5. तो एमानो एक पाटोत्सव का दिवस और सबको इतना आनंद आ रहा है. स्वयं साथे लालजी, साथे बहुजी, बेटी जी, आनंद किल्लो. अरे श्रीनाथ जी श्रीकुंज नायक अपने घर पधारे. और कहा जाता है कि उस समय जो कुछ घर में जो कुछ उनके पास था सबका समर्पण श्रीनाथ जी को कर दिया. और बेटी जी के नाक में एक सोने की चूक रह गई, वो भी श्रीनाथ जी बाबा ने मांग ली कि चलो ये भी दे दो. सब देने ही बैठे थे, क्यों बाकी रहे कुछ. और जो खेल हुआ है इतना भारी होरी खेल हुआ, रोज नित नवीन खेल हुए. और श्री जी ने आज्ञा की मुकु मथुरा के खेल देखने. और जो जो कलाकार थे, खेल वाले थे, जितने कुशल कलाकार थे, सबको श्री जी के सन्मुख किया गया.
और जो आनंद बरसा है वहां, भाव विभोर हो गए। सभी लाल जी, बहू जी, बेटी जी प्रसन्न हो रहे हैं। सबके मनोरथ श्रीनाथ जी बाबा ने पूर्ण की है उस समय। पर यहां जतिपुरा सुना हो। रोज चतुर्भुज दास गिरिराज जी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मंदिर में जाए और मंदिर के द्वार बंद हो, आंख में से आंसू सरता है। अरे मेरे श्रीनाथ जी बाबा कब वापस पधारे? कैसे जिएंगे श्री जी के बिना? श्री जी तो हमारे प्राण है। इतना ताप हुआ, चतुर्भुज दास जी को रहा नहीं गया। मुख में से ये हृदय का ताप मुख में से शब्द बनकर कीर्तन रूप से प्रकट हुआ। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम भी न रहो बेमास અને 21 દિવસ શ્રીનાથજી બાબા સતઘરામાં બેઠા। આટલો લાંબો સમય ગયો, ચતુર્ભુજ દાસને તાપ થાય છે। હે શ્રીનાથજી બાબા કબ વાપસ પધારો? કહેવાય છે કે નરસિંહ ચતુર્દશી के दिन श्रीनाथ जी बाबा जब चतुर्भुज दास का ताप सहन नहीं हुआ और यहां समाचार मिले कि अब काका जी पधार रहे हैं। अरे गिरधर जी, उनको हुआ कि काका जी की आज्ञा नहीं ली है और श्रीनाथ जी बाबा को यहां पधरा लिया, कैसे करें, क्या जवाब देंगे? और यहां चतुर्भुज दास को जब ताप हुआ, श्रीनाथ जी बाबा ने कही, गिरधर अब मुक्कू वापस जाओ। और स्वयं पुनः गिरधर जी अपने कंधे पर पधरा कर और वहां जतिपुरा में श्रीनाथ जी बाबा को पधराए। ताप हुआ, सभी लाल जी, बहू जी, बेटी जी, इनको कितना सुख का दान हमको श्री जी ने किया। और तब जब दोपहर के बाद पहुंचे तो पुनः राजभोग, इसलिए उस दिन आज भी 2 बार राजभोग धरा जाता है, सिद्ध किया जाता है। अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन आया। श्री जी कृपा करने लगे हैं। जब गुसाई जी को ये समाचार मिले कि श्रीनाथ जी बाबा सतघरा पधारे, पुनः अप्रस करके पधारे गुसाई जी, श्रीनाथ जी के सन्मुख हुए, दोनों गाल पर हाथ फेर कर कहा, बाबा आप मथुरा पधारे थे? हाँ काका जी, मुझको मथुरा के खेल देखने थे, मुझको आपको घर देखना थे। बाबा आपको श्रम तो नहीं हो? अरे काका जी, आपके परिवार के द्वारा मुझको कभी श्रम नहीं हुआ, मुझको बड़ो आनंद